नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। बुक ऑडियो के टेबल पर वंदना सिंह जी की पुस्तक चाय की चाह, और चाय की प्याली के साथ आप सुन रहे हैं एकांते सुखम, ज्योति झा की आवाज में। अनमोल सुबह सुबह बैठकर चाय पी रहा था, साथ ही अखबार भी पढ़ रहा था। उसके हाथ में 23 मार्च 2020 का अखबार था। पूरे अखबार में जो प्रमुख खबर थी वह कोरोना वायरस से संबंधित थी। अखबार के साथ साथ पूरे न्यूज चैनल पर भी कोरोना से संबंधित खबरें ही आजकल भरी हुई हैं। सभी अखबार और समाचार चैनल इसी बात से भरे थे कि किस प्रकार यह कोविड-19 से विश्व प्रभावित है और इसकी चपेट में भारत भी बुरी तरीके से आता जा रहा है। इसी को रोकने के लिए देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्थान, चाहे वह सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया हो या व्हाट्सएप जैसे ग्रुप हो, सब जगह केवल या तो कोरोना से संबंधित समाचार थे जिसमें इसकी भयावहता को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा था, जिससे लोग सुकून से ज्यादा डर रहे थे, या कोरोना से संबंधित व्यंग्यात्मक रचनाएं या जोक्स हैं। पूरे दिन के शुरुआत से लेकर रात के अंत तक जहां देखो इस संक्रमण के बचाव से ज्यादा इसके भयानक परिणामों की चर्चा हो रही थी। इस संक्रमित बीमारी की नकारात्मकता के विषय में लोग ज्यादा से ज्यादा बातें कर रहे थे और उसी नकारात्मकता को अपनी ओर खींच रहे थे। अनमोल तो कई बार इस प्रकार के मैसेज को बिना पढ़े ही डिलीट कर देता था। उसने वैसे भी एक किताब खुशियों का नेटवर्क में पढ़ा था कि हम जितना ज्यादा नकारात्मक बातें करते हैं उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए वे कोरोना संबंधित जानकारी दिन में 1-2 बार या देश विदेश की खबरें एक आध बार न्यूज चैनल पर देख लेता था या इससे संबंधित देश विदेश की खबरों को पढ़ लेता था, परंतु इस बीमारी के संबंध में जरूरत से ज्यादा न सोचता था और ना ही पढ़ता था। वह यही प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, पूरे विश्व को स्वस्थ व सुखी रहने का उपहार दे। आज के अखबार में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या, उससे संबंधित मृत्यु और दिन पर दिन इसके बढ़ते प्रकोप के बारे में खबरें दी थी। इन्हीं खबरों के बीच में एक छोटा सा कॉलम जनता कर्फ्यू खबर से संबंधित एक चित्र के साथ दिया था, जिसमें दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीर थी। इस तस्वीर में पूरा कनॉट प्लेस का क्षेत्र खाली था। रोड पर एक भी वाहन नहीं चल रहे थे। आसपास की सभी दुकानें भी बंद थी व उनके शटर गिरे हुए थे। अनमोल को जो सबसे आश्चर्यजनक बात लगी कि वह भी खुद इतनी बार कनॉट प्लेस गया है, पर कभी भी उसने इतना खाली कनॉट प्लेस नहीं देखा। और तो और उन खाली सड़कों पर अनगिनत कबूतर यहाँ से वहां अटखेलियां कर रहे थे। उन्हें किसी व्यक्ति या गाड़ी का कोई डर नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से कनॉट प्लेस में इन कबूतरों का ही साम्राज्य क्षेत्र था। अनमोल मन ही मन सोचने लगा, हम मनुष्यों ने हर जगह इतनी भीड़ बढ़ा दी है कि इन पशु पक्षियों को अपने लिए स्थान ही नहीं मिलता। वाहनों की आवाजों के बीच चिड़ियों की चहचहाहट, कौवों की कांव कांव, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। आखिर ये धरती जितनी हमारी है उतनी ही उनकी भी तो है। उसने सोचा, मानव विकास करके सोचता है कि उसके जैसा कोई नहीं, पर जब प्लेग, हैजा, कोरोना जैसी महामारी आती है तब सच्चाई का पता चलता है कि हमसे भी ऊपर कोई है जो मानव से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए यह आवश्यक है कि धरती पर हम इकोसिस्टम का संतुलन बनाकर रखें। हम कितना भी विकास कर ले, एक देश दूसरे देश से जितना भी प्रतिस्पर्धा कर ले, पर ऐसी परिस्थिति में समझ आता है कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं। अनमोल ने ईश्वर से प्रार्थना किया, काश जल्दी ही हम सब इस कोरोना नामक मुसीबत से बाहर आ जाएं। अनमोल को ख्याल आया, इन सब नकारात्मक बातों के बीच में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए।
वैसे भी इतिहास गवाह है, जैसे हर रात के बाद दिन का उजाला आता ही है, कोई भी महामारी एक समय के बाद खत्म हुई है। बस इस समय लोगों को धैर्य रखने के साथ सुरक्षा के सारे उपाय अपनाने की जरूरत है। कल जनता कर्फ्यू था और आज से ज्यादातर प्रदेश बंद है, जो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के लिए ही है। इन सब के बीच देश की अर्थव्यवस्था व लोगों की अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, जान है तो जहान है, जान रही तो फिर से प्रयास करके कमा लेंगे। और कोई अकेला नहीं, पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। अनमोल की स्मृति में बीते हुए कल की तस्वीर आ गई। उसने सोचा, कल जनता कर्फ्यू के दिन मुझे अपनी बालकनी में बैठकर एहसास हुआ कि चिड़ियों की चहचहाहट आज भी उतनी ही मधुर है। नहीं तो शहर की बालकनी से तो केवल गाड़ियों के हॉर्न की ची पौ आवाजें ही सुनाई देती हैं। कितने वर्षों बाद मैंने पक्षियों की आवाजें, कबूतरों की गुटर गूं तक को इतना साफ साफ सुना, मानो प्रकृति अपना असली रूप दिखा रही हो। वही रूप, वही शांति जिसे देखने, महसूस करने के लिए हम शहर वाले मीलों दूर हिल स्टेशन या आसपास के गांव में जाते हैं। इतनी शांति जिसमें घड़ी की सुइयों की टिक टिक भी शोर लग रही थी। नजारा तक देखने लायक था जब 22 मार्च को शाम के 5 बजे प्रधानमंत्री जी की अपील पर कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद करने के लिए हर घर से जनता अपनी बालकनी या बाहर आकर ताली बजा रही थी, घंटियां बज रहे थे, कहीं शंखनाद हो रहा था, यहाँ तक कि थाली और चम्मच भी बजाया जा रहा था। अनमोल की आंखों के सामने जैसे ही कल शाम का नजारा आया, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अनमोल को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने घर की बालकनी में नहीं, किसी मंदिर में खड़ा हो, जहां शाम को ईश्वर आरती हो रही है। हजारों घंटियां, शंख, तालियां एक साथ बज रहे थे। अनमोल ने सोचा, सच में यह घटना सदैव मेरे मन में बसा रहेगा। भारत में जहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को काटने में लगी रहती हैं, वहीं इस कोरोना की समस्या के समय केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं और प्रयास कर रही हैं कि भारत को चीन और इटली जैसी भयानकता का सामना न करना पड़े। यहाँ तक कि सभी बड़ी बड़ी कंपनियां व सरकारी कंपनियां भी वर्क फ्रॉम होम पर जोर दे रही हैं। इस वर्क फ्रॉम होम या जनता कर्फ्यू की वजह से जो लोग अपने काम में इतने व्यस्त थे कि परिवार को समय ही नहीं दे पाते थे, आज कम से कम उन्हें अपने परिवार के साथ कुछ तसल्ली के पल मिल रहे हैं, जिससे सोचा जाए तो पारिवारिक रिश्ते में भी मधुरता आएगी। हमें किसी भी परिस्थिति के नकारात्मक पक्ष के साथ उसके सकारात्मक पक्ष को भी देखना चाहिए। यदि कुछ नकारात्मक है और हमारे हाथ में उसे दूर करना है तो जरूर प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कई चीजें वक्त के हाथ में ही छोड़ देना चाहिए। चिंता करने से किसी समस्या का हल नहीं मिलता, बल्कि मानसिक अशांति ही मिलती है। इसी संदर्भ में महाभारत की एक कथा है। महाभारत युद्ध में अपने पिता द्रोणाचार्य के धोखे से मारे जाने पर अश्वत्थामा बहुत क्रोधित थे। उन्होंने पांडव सेना पर एक बहुत ही भयानक अस्त्र, जिसका नाम नारायण अस्त्र था, छोड़ दिया। इसका कोई भी विरोध नहीं कर पा रहा था। यह अस्त्र जिन लोगों के हाथ में हथियार होता था और लड़ने के लिए कोशिश करता दिखता था या मन में भी लड़ने का विचार करते थे, उन पर अग्नि बरसाता था और उन्हें तुरंत नष्ट कर देता था। श्री कृष्ण जी ने पांडवों की सेना को अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहने का आदेश दिया और यह भी कहा कि मन में भी युद्ध करने का विचार न लाए। यह मन के विचार को भांप कर उन्हें भी पहचान कर नष्ट कर देता है। पांडव व उनकी सेना ने भी श्री कृष्ण जी की बात मान ली और नारायण अस्त्र धीरे धीरे अपना समय समाप्त होने पर शांत हो गया। इस तरह पांडव सेना की रक्षा हो गई। इस कथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझे तो हर जगह लड़ाई सफल नहीं होती। प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए हमें भी कुछ समय के लिए सारे काम छोड़कर चुपचाप हाथ जोड़कर
मन में सुविचार रखकर एक जगह ठहर जाना चाहिए, तभी हम इसके कहर से बचे रह पाएंगे। कोरोना नामक महामारी भी अपनी समयावधि पूरी करके शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण जी का बताया हुआ उपाय है, यह व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कोरोना से आए संकट के समय में सर्वश्रेष्ठ तो शांति से एकांत में रहना है, जिससे हम इस बीमारी को बढ़ने से रोक सके और इस मिले हुए समय में हम स्वयं के साथ और अपनों के साथ समय व्यतीत कर सके। अर्थात इस समय तो यही कहा जा सकता है, एकांत सुखम। अनमोल अभी यह सब सोच ही रहा था कि उसका 5 वर्षीय बेटा अभी उसकी गोद में आकर बैठ गया। अभी ने बड़ी खुशी से कहा, पापा मम्मा बता रही थी आप आज घर पर रहेंगे, आपको आज मेरे साथ बॉल खेलना होगा। अनमोल ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, घर पर ही रहूंगा, पर मुझे ऑफिस का काम भी करना है, लेकिन प्रॉमिस शाम को जल्दी जल्दी काम करके पापा आपके साथ बॉल जरूर खेलेंगे। और अब पापा आपको घर पर ही दिखते रहेंगे। आप शिकायत करते थे ना कि पापा आपके सोने के बाद घर आते थे और जागने से पहले ऑफिस चले जाते थे, सिर्फ संडे को ही दिखते थे। अब कुछ दिन पापा आपको हमेशा अपने पास दिखते रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।